भूदशान से दहशत है और कई परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जोशीमठ में दीवारों पर दरारें, जमीनों पर दरारें आ गई हैं, जिसके बाद कई परिवारों को शिफ्ट किया गया है। 66 परिवार ऐसे हैं जिनको शिफ्ट किया गया, जबकि बताया जा रहा है कि 561 घरों को नुकसान हुआ है। एहतियातन 2 होटलों को भी बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में देखिए दहशत का माहौल है। लोग डर गए हैं, दहशत में, क्योंकि जमीन वहां धंस रही है और जमीन से पानी निकल रहा है, दीवारों में दरारें आ गई हैं। इसके बाद सरकार ने एहतियातन यहां के जो लोग हैं उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। 66 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि 561 घरों को नुकसान हुआ है। 2 होटलों को बंद कर दिया गया एहतियातन। क्षेत्र हमारा लगातार बहुत अच्छा पेट में है। विगत 2 माह से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से भूदशान प्रक्रिया बढ़ी है। और अभी हमने देखा कल से जेबी का जो कैंप है मारवाड़ी वार्ड में, जो जेबी का कैंप है, यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आ सकता है, नाला नहीं है, न इस तरह का पानी आ सकता है। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाढ़ वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। इसका सोर्स एक जगह नहीं है, जगह दीवारों से जगह से मटमैला पानी निकल रहा है। पूरा जेबी कैंप जो कि हमारे जोशीमठ के जड़ में बसा हुआ है, जोशीमठ की तलहटी में बसा हुआ है। निसंदेह रूप से इस तरह का ये पानी आना लोगों को बहुत ही खतरा पैदा हो गया। लोगों में आशंका है कि ये जो पानी आ रहा है एनटीपीसी का टनल गुजर रही है। मेरी उनसे बात हुई, उनके एजीएम से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हमारी टनल लगभग जोशीमठ के मार्केट से 1.5 किलोमीटर पीछे है, 100 किलोमीटर नीचे है। शैलेंद्र पवार को आप सुन रहे थे, सिटी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। लेकिन इधर आपको बता दें कि जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो जल्द ही जोशीमठ जाने वाली है, क्योंकि पुष्करधामी सरकार पर ये आप देखिए कि एक बड़ा संकट है। जिस तरह से वहां पर जोशीमठ में लोग दहशत में हैं, कई परिवार हैं जिनको शिफ्ट कर लिया गया है, लेकिन अब भी कई परिवार हैं जो वहीं पर हैं। दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब आज एक्सपर्ट्स की ये जो टीम है वो जोशीमठ जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्करधामी की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं और राज्य सरकार की हालात पर जो है वो निगाह लगातार बनी हुई है। लेकिन वाकई में ये एक संकट की स्थिति, चमोली जिला जिसके अंदर अगर हम बात करें जोशीमठ की, तो वो आता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो दहशत में इसलिए क्योंकि देखिए आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी है वो रिस रहा है। और इस वजह से ये जो घरों में दरार है, ये मोटी मोटी दरार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मोटी मोटी दरार यहाँ दीवारों में आ गई है। तो देखिए राज्य सरकार की लगातार हालात पर नजर बनी हुई है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर हम आपको 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए ये वो जगह है जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दरार आई है। घरों में दरार आ गई है, इसके अलावा जमीन धंस गई है, मशाल लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं लोग, सड़कों पर पानी बहता ही जा रहा है। 500 से ज्यादा घरों में दरार आ गई है, लेकिन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का लगातार प्रयास हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि राहत बचाव का जो दल है वो आज पहुंचेगा। लगातार पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं इन हालातों पर। तो दीवारों में दरार आने से जोशीमठ में दहशत है। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जमीन से कैसे पानी निकल रहा है, देखिए पानी कैसे निकल रहा है, दरारें आ गई हैं दीवारों में, पानी रिस रहा है यहां से। और ये डर सता रहा है लोगों को कि कहीं उनको भारी नुकसान ना हो, उनका घर ना गिर जाए। जमीन में कैसे दरारें आई है, देखिए घरों में दरारें आ गई हैं, घर कैसे झुक गए हैं। ये तमाम वो स्थितियां जो हम आपको अलग अलग तस्वीरों से बता रहे हैं कि जोशीमठ में क्या हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे क्रैक्स आए हैं, कैसे दरारें पड़ी हैं। और इन दरारों को देखकर दीवारों में, जमीनों में, सड़क पर हर जगह दरार ही दरार है। एहतियातन 2 होटलों को बंद किया गया है, 561 घरों को नुकसान पहुंचा है। जरा देखिए सड़क पर क्या हालात हैं, कैसे जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है। और इसके बाद दहशत में यहाँ के लोग कि क्या होगा, क्या इन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जोशीमठ में जो हालात बने हुए वहां दहशत में लोग हैं, डरे सहमे हैं। विशेषज्ञों की टीम आज वहां पहुंची है, हो सकता है कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए की जाएगी। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जोशीमठ में बड़ी आपदा, सड़कों में भी पड़ी दरारें, प्राकृतिक आपदा से त्राहिमाम। क्या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले चमोली जिले के जोशीमठ में बड़ी आपदा आने वाली है?
ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। आलम ये है कि यहाँ घरों के अलावा सड़कों पर भी दरारें पड़ने लगी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जगह जगह जमीन से पानी निकलने लगा है। इस घटना से पूरे जोशीमठ में डर का माहौल है। आलम यह है कि घरों में दरार पड़ने के चलते लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले में जिले के डीएम से रिपोर्ट मांगी है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। जिलाधिकारी को जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहां का टीम जो है सर्वे का काम करे, सर्वेक्षण करे, दौरा करे और जो भी जरूरत होती है वो करे। और तत्पश्चात मैं भी वहां जाऊंगा। मकान और खेतों में दरारें आने के चलते हाई टेंशन लाइन के खंभे तिरछे हो गए हैं, जिससे आसपास के घरों पर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पहले से दरारें देखने को मिल रही थी, लेकिन बीते सोमवार के बाद से ऐसा लग रहा है मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। आपको बता दें कि इस टाउन क्षेत्र में 500 से ज्यादा घर हैं और कई घरों में लोगों को प्रभावित करने वाली बड़ी दरारें हैं। भू धसाव के बाद अब जल रिसाव से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। या मारवाड़ी वार्ड में जमीन के अंदर से पानी का रिसाव होने से मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जोशीमठ कस्बे में कई स्थानीय लोगों ने दरारें दिखने के बाद अपने घरों को खाली कर दिया। ठंड के बीच लोग घरों के बाहर रात गुजारने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से बातचीत करते हैं। रतन नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन नेगी, ये देवभूमि पर बड़ा ही अजब संकट आ गया है। जोशीमठ जहां पर आप इस वक्त हैं, जिसको हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहां ये चीज हम देख रहे हैं, लोग दहशत में हैं। क्या किसी आपदा का संकेत है ये? से जोशीमठ से शिफ्ट किया जा चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आज जोशीमठ में एक दल रवाना भी हो गया है। इसके साथ ही जो विशेषज्ञों के अनुसार जो बात निकल कर आ रही थी, वो लगातार इस बात को कह रही थी कि बेतरतीबी तरह से निर्माण होना, पानी का रिसाव होना, ऊपरी मिट्टी का कटाव और मानव जनजाति के कारणों से जल धाराओं का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो रुक जाता है। ये एक महत्वपूर्ण वजह है जो वहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। और ठीक जोशीमठ की अगर हम बात करें तो शहर के नीचे विष्णु प्रयाग के दक्षिण पश्चिम में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम है और नदी से होने वाला इस कटाव, इस जो भूमि दशाव, इसके लिए काफी जिम्मेदार है। यानी कि हम कह सकते हैं जो जोशीमठ है, जो ऊपर हाइट में है, उसके चारों तरफ नदी है, पानी के स्रोत है, एनटीपीसी की कंपनी है, वो पानी का स्रोत लगातार बढ़ रहा है। उस वजह से जो कटाव वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालांकि इस भू दशाव को लेकर के इससे पहले की अगर बात की जाए तो 2 दिन तक इस संबंध में लगातार मुख्य सचिव और जो आपदा प्रबंधन के अधिकारी है उनके साथ उन्होंने उससे पूरी रिपोर्ट ली है और जो जरूरत होगी उस पर वो काम किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। विशेषज्ञ दलों को वहां पर भेजा जाए और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कभी भी आज या कल में या फिर परसों में प्राकृतिक आपदा ने लोगों का